जब लाइफ में लोग यहाँ आके स्टक हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि यार यहाँ से यहाँ तक आना बहुत डिफिकल्ट है, बट ऐसा कुछ नहीं है। फैट लॉस करना भी सिंपल है, उसके साथ मसल गेन करना भी बहुत सिंपल है। तो इसीलिए आई वेलकम यू ऑल ऑन द फैट लॉस मसल गेन एपिसोड 12, जहाँ हम बात करते हैं टेस्टी टेस्टी प्रोटीन रिच मील्स, माइंडसेट एंड जिम वर्कआउट। तो दिन की शुरुआत वे प्रोटीन एंड बनाना से। देखो, जिंदगी में हर कोई इंसान एक पॉइंट पे सोचता जरूर है कि यार बहुत हो गया बेली का फैट, अब मुझे वेट लॉस करना है। पर फिर हमें बहुत जल्दी जल्दी से वेट लॉस करना है तो ऑनलाइन जो भी मिलता है हम उसे फॉलो कर लेते हैं। वाटर डाइट करो या फिर फास्टिंग करो या फिर ये खाओ, गर्म पानी पियो, लेमन वाटर पियो या फिर कुछ क्विक फिक्सेस के पीछे भागो, कार्डियो ही करते रहो। बट आपको भी पता है कि इससे कुछ नहीं होता है, और ये सब लॉन्गर टाइम के लिए आप लाइफस्टाइल बना के बिल्कुल फॉलो नहीं कर सकते। इसीलिए मॉर्निंग से स्टार्ट करो। मॉर्निंग की चाय कॉफी की एक छोटी सी हैबिट को वे प्रोटीन एंड बनाना से रिप्लेस करो। उसके बाद अगर आपको चाय कॉफी पीनी है देन कोई प्रॉब्लम नहीं, और हाँ, दूध वाली चाय कॉफी पी रहे हो देन उसके कैलोरीज का ट्रैक रखो, सॉर्टेड। तो आज ब्रेकफास्ट में मूंग दाल का ढोकला। 50 ग्राम मूंग दाल को सोक करके रखा था, तो उसमें गया ग्रीन चिली गार्लिक, 10 ग्राम सूजी, 2 स्पून कर्ड एंड 5 मिनट के लिए ये पेस्ट को साइड में रखना है एंड देन उसके बाद उसे स्टीम कर लेना है। तो 2 ml ऑयल का उस पे गया तड़का एंड उसके साथ 2 स्क्रम्बल एग्स, प्रोटीन, फाइबर, टेस्ट सब कुछ एक साथ। सो ट्रैक करना इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन गई शीट में। क्या यार, ये हर बार ही इतना ट्रैक करो एंड फिर वो मेजर करके लिखो, कितना टाइम जाता है। मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है। ओके ठीक है, मुझे एक बात बताओ, आपका सोशल मीडिया ऐप खोलना एंड वहाँ पे अगर आपका टाइम स्पेंड 5 मिनट से भी ज्यादा दिखा रहा है ना, देन लेट मी टेल यू कि ट्रैकिंग करके पूरे दिन का कैलोरीज मेजर करके लिखने में सिर्फ 4 मिनट जाते हैं। ओके, तो भी आपको लगता है कि यार ये बहुत ज्यादा है, मैं नहीं कर सकती, देन आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आपकी जिंदगी में आप खुद ही प्रायोरिटी नहीं हो। तो अभी डीप वर्क करते हैं एंड कुछ टाइम बाद लंच पे मिलते हैं। तो आज लंच में टोफू चिली राइस। तो यहाँ मैंने 150 ग्राम टोफू को हाफ स्पून राइस फ्लावर, रेड चिली पाउडर एंड सॉल्ट डाल के मिक्स किया था। फिर तवे पे 3 ml ऑयल डाल के इन्हें फ्राई किया था। तो अभी फ्राई होने के बाद कढ़ाई में गया 4 ml ऑयल, गार्लिक, ग्रीन चिली, ओनियंस, कैप्सिकम एंड इन्हें लीड कवर करके अच्छे से पकाया। फिर इसमें गया घर पे बना हुआ सॉस, इसका रेसिपी ओके, टोमेटोज को बॉईल करके उसमें गए 3 कैश्यूज, जिंजर गार्लिक का पेस्ट। फिर इस सबका बनाया पेस्ट कढ़ाई में गया थोड़ा सा ऑयल एंड फिर गया ये पेस्ट, उसमें गया रेड चिली पाउडर, ऑरिगेनो, सॉल्ट एंड इसे जब तक ठीक नहीं होता तब तक पकाया है। ये सॉस 1 वीक तक आप आराम से फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा पानी, थोड़ा और पानी एंड ऊपर से स्प्रिंग ऑनियंस एंड देन टोफू के क्यूब्स अच्छे से मिक्स 2 मिनट्स लीड कवर करके पकाया एंड 10। तो 35 ग्राम राइस से बनाया था मिक्स वेजिटेबल राइस, उसके साथ टोफू चिली, परफेक्ट वेज प्रोटीन रिच कॉम्बो। खाने में टेस्ट सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं अगर थोड़े फूड चॉइसेस माइंडफुल हो गए। दैट्स इट। तो अभी फिर से डीप वर्क का टाइम है एंड 3:34 जिम जाने का टाइम है। तो आज जिम में शोल्डर्स। तो पहला है रिवर्स बैक डेक। शोल्डर्स को अच्छे से रिट्रैक्ट करके पीछे एंड पूरा आगे नहीं आना है। शोल्डर पे कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस बनाए रखना है। पूरा आगे जाके शोल्डर को छोड़ दिया देन शोल्डर ट्रेन नहीं होगा। तो शोल्डर को कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस बनाए रखना है, पूरा आगे नहीं जाना है। अगला है केबल क्रिस क्रॉस। केबल को एक स्ट्रेट डायरेक्शन में शोल्डर से खींचना है। Actually, I train my shoulders as a separate muscle. हाँ, डेफिनेटली स्मॉल मसल है, तो उसके लिए एक दिन अलोकेट करने की क्या जरूरत है, पर बॉडी के ओवरऑल पोस्चर के लिए या फिर शोल्डर्स के अगर सारे पार्ट्स कवर भी करने हैं तो उसके लिए एंड एक स्कल्प्टेड एंड टोन शोल्डर के लिए मैं शोल्डर को एक दिन आराम से अलोकेट कर देती हूँ। नेक्स्ट इज फेस पुल। रोप को दोनों हाथों से होल्ड करके पीछे जाना है, बट बैक को पीछे नहीं खींचना है, सिर्फ शोल्डर को एंड बॉडी को भी मूव नहीं करना है। ये एक्सरसाइज मोस्टली पूरा शोल्डर कवर करती है, तो एक स्कल्प्टेड शोल्डर के लिए ये बेस्ट है। तो अभी केबल से लैटरल रेजेस। डंबल से भी कर सकते हो, बट डंबल से क्या होता है ना, जब हम ऊपर जाते हैं तभी शोल्डर पे टेंशन बनता है, बट केबल से एक कांस्टेंट टेंशन शोल्डर पे बना रहता है।
एंड नाउ शोल्डर की सेकंड लास्ट एक्सरसाइज। हर लड़की एक पतली सी कमर चाहती है, बट लेकिन सिर्फ पतली कमर से बॉडी को शेप नहीं आता है। जब शोल्डर्स थोड़े टोन एंड ब्रॉड दिखते हैं ना, तभी हमारा कमर पतला दिखता है। तो शोल्डर्स ट्रेन करना इम्पोर्टेंट है। एंड नाउ शोल्डर प्रेस। ये भी डंबल से कर सकते हो, बट केबल से कांस्टेंट टेंशन बनता है, तो फ्रंट एंड साइड शोल्डर के डेल्स अच्छे से कवर हो जाते हैं। तो वर्कआउट खत्म करके घर आके हमने पिया वही प्रोटीन, दैट्स इट। तो आज डिनर में 35 ग्राम राइस एंड 150 ग्राम पनीर से बना मटर पनीर। तो देखो, राइस तो आज मैंने 2 बार खाया, पर दोनों सर्विंग में अच्छे से मेजर करके पोर्शन में खाया, तो कार्ब्स का भी इंटेक बैलेंस हो गया। तो आज का प्रोटीन इंटेक हुआ पूरा एंड फैट लॉस एंड मसल गेन के लिए जो कैलोरी डेफिसिट रिक्वायर्ड होता है ना, वो भी हमने अच्छे से बना लिया है। देखो, फिटनेस ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट ऑनलाइन ना बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने उसे कॉम्प्लिकेटेड करके रखा है। वही प्रोटीन से बनाओ केक, बनाना से बनाओ केक, जिसमें आएगा आपको 500 कैलोरीज एंड 40 ग्राम ऑफ प्रोटीन। मुझे एक बात बताओ, एक स्कूप वे प्रोटीन में 150 अराउंड कैलोरीज होती है, 24 to 27 ग्राम प्रोटीन होता है डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड। तो फिर उसमें और 400 कैलोरीज ऐड करके उसका केक क्यों खाना है? ओके, सपोज एक इंसान जिसका डेली कैलोरी इंटेक ही 1500 है, वो 500 कैलोरीज का अगर डेजर्ट में केक खाएगा, देन बाकी के मील्स के लिए कैलोरी कहाँ से लाएगा? एंड फिर वो इंसान कैलोरी डेफिसिट में कैसे रह पाएगा? और वो केक बहुत जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाएगा एंड आपको बहुत ज्यादा भूख लगने लगेगी। और हमें भी ना ये सब कुछ अच्छा लगता है, बिकॉज ये हमारे माइंड के साथ खेलता है। यार, मैं डाइट पे प्रोटीन वाला केक खा रही हूँ, और उनके मेंशन किए हुए माइक्रोज कभी क्रॉस चेक करना ज्यादा ही निकलेंगे, और कभी उनसे उनका फैट परसेंटेज एंड मसल मास का रिपोर्ट पूछना वो कभी नहीं बताएंगे। तो घर के सिंपल इंग्रेडिएंट यूज करके प्रोटीन इंटेक का ख्याल रखो, कैलोरी ट्रैक करो, जिम में कंसिस्टेंट रहो, इंटेंस नहीं, तो फिर देखना रिजल्ट्स भी आएंगे सही। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को प्लीज लाइक कर देना यार, प्लीज। सच में बहुत मेहनत लगती है, और ना आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट भी करता रहेगा एंड उससे यूट्यूब ये वीडियो आगे भी पुश करता रहेगा। तो खुद को चुनो एंड मेरे साथ सेल्फ रिस्पेक्ट की ये जर्नी को स्टार्ट करो। तब तक के लिए दिल से थैंक यू एंड अभी के लिए बाय।